दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब अच्छे हों, यही मेरी दुआ है दोस्तों। तबीयत ख़राब है दोस्तों, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा काफ़ी क्या कहते हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप महीने भर में फ्यूल डलाते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि यार ये फ्यूल डलाने के साथ साथ मैं कैसे एक सेविंग कर पाऊँ, मतलब जितना भी फ्यूल डलाता हूँ उसमें एक्स्ट्रा सेविंग कैसे कर पाऊँ, तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फ्यूल पर सेविंग चाहते हैं। तो आज मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के HPCL क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को हम लेते हैं तो हमको फ्यूल पे कितना बेनिफिट मिलता है। साथ में इसमें कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट भी अलग अलग मिलते हैं, अदर भी मिलते हैं, फ्यूल तो है ही सही, इसके बाद अदर भी मिलते हैं। अदर किस किस चीज़ें मिलते हैं वो हम लोग थोड़ा डिटेल, जैसे ग्रोसरी डाइनिंग वगैरह में जहाँ भी मिलते हैं, तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने पर हमको फ्यूल के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और हमको ये क्रेडिट कार्ड लेना हमारे लिए, फिर आप खुद आप डिसाइड कीजिएगा ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर है। पहले मैं पूरा इस क्रेडिट कार्ड को एक्सपोज करूंगा, मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ में अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो हमको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एक मेजर मिस्टेक पर भी मैं बात करूंगा जो ज़्यादातर मुझे देखने को मिलती है कि बहुत से लोगों का सिविल बहुत अच्छा होता है, सैलरी वगैरह सब अच्छी होती है, फिर भी उनके जो क्रेडिट कार्ड की फाइल है, जो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन होती है। तो वो क्या मेजर रीज़न है, किस कारण से ये फाइलें डिक्लाइन होती हैं, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और साथ में मैं लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कैसे एक क्लिक में ये पता कर पाएंगे कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आपके इंडिया में, कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड आपके बन रहे हैं बिना फाइल को डिक्लाइन किए, बिना सिविल को इफेक्ट किए और बिना किसी भी हेडेक के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, ताकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो, ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज की जो वीडियो है वो आपके लिए लाता रहूँ। ऐसे आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल जो ग्रो है, फाइनेंशियल जो जर्नी है उसको ग्रो करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बताया तो मेरा नाम आसिफ खान है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। और मेरे पास मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट मोस्टली जैसे लेट्स एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, तो मेरे पास मोस्टली बैंकों का क्रेडिट कार्ड है जहाँ मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है। जिस भी टाइप का क्रेडिट कार्ड ले, जैसे शॉपिंग, रिवॉर्ड पॉइंट पे सब आप सब मेरे पास है, फ्यूल वगैरह ये सब भी, और मोस्टली लाइफ टाइम फ्री है। और अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के लिए मैं आपको आगे ही एक चीज़ बताता हूँ, स्टार्टिंग में बताता हूँ। कभी भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें ना तो सिविल को ही देख के किया करें। मैं उन लोगों को लेकर कह रहा हूँ जो अप्लाई करते हैं और फिर डिक्लाइन होता है, फिर कहते हैं यार कार्ड नहीं बनता। तो एक बार ये ध्यान रख लेना, हमेशा जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो 750 प्लस सिविल होना चाहिए, तभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। आपका टाइम बहुत कीमती है तो टाइम बचे आपका, है ना। 750 प्लस सिविल बहुत अच्छा है तो ही अप्लाई करिएगा। तो अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस सिविल पे, तो आपको इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पास सारे बैंकों के लोन है, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन है। इंश्योरेंस प्लान मेरे पास सारे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, फाइनेंशियल जो जर्नी है अपनी उसको ग्रो करना चाहते हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किस तरीके से मान लीजिए, तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस ये इसका पार्ट है। ये एक एसेट्स है दोस्तों, ये एक लाइबिलिटी नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जेब से पैसे जा रहे हैं तो वो इसमें ध्यान नहीं देते। बट अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो होना है तो आपको इनको ही इनके साथ चलना पड़ेगा, इनको अपने साथ मतलब आपको इनका पार्ट बनना पड़ेगा हेल्थ। तो तभी आप चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल कुछ भी हो, है ना, ठीक है। तो आप हेल्थ मतलब ये इंश्योरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास सारे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं, सारे बैंकों का बैंक अकाउंट है और सारे बैंकों का डीमैट अकाउंट है। अगर इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर अप्लाई भी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि क्या इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, मैं वेबसाइट पर चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ आपको। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिएगा। हो गया, ठीक है। अगर ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ मिलेगा, BPCL के पंप पर आपको फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ मिलेगा। एक सेकंड थोड़ा वेट करिएगा।
ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको बीपीसीएल के पंप पे, मतलब एचपीसीएल के पंप पे आप फ्यूल डलाते हैं, ठीक है, तो आपको एचपीसीएल के पंप पे आपको 4% का कैशबैक मिलता है। जैसे अगर आप एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पे फ्यूल खरीदते हैं तो आपको 2500 तक की स्पेंडिंग पर 4000 कैश तक का कैशबैक मिलता है। 4% तक का कैशबैक इसके अंदर मिलता है। मैक्सिमम 250 रुपये तक का इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अदर किसी भी पेट्रोल पंप पे आप लेते हैं तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज मिलता है यहाँ भी। इसके अलावा जैसे इसके अलावा और भी है इसमें, एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाते वक्त आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ मिलता है। मैक्सिमम आप 100 रुपये तक का फ्यूल आप इसमें ले सकते हैं। ये फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ की फैसिलिटी जो वे ऑफ होता है, इसके बाद भी और कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट में आपको यही मिलेगा जो मैंने बताया। अगर आप एचपीसीएल पेट्रोल पंप से फ्यूल खरीदते हैं तो आपको 2500 तक की स्पेंडिंग पर 4000 कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम आप 250 रुपये तक का बेनिफिट लेता है। रिवार्ड पॉइंट थोड़ा इसका ये है कि 2500 से ज़्यादा डलवाते हैं, जैसे 2500 तक का तो बेनिफिट ले लेंगे जितने, ठीक है, 2500 तक का तो डालेंगे, उससे ऊपर से डालेंगे तो 1% कैशबैक मिलेगा 250 रुपये तक का बेनिफिट लेने के बाद, शायद ये है, ठीक है। रिवॉर्ड पॉइंट में आपको इसमें क्या मिलेगा, फ्यूल के अलावा शॉपिंग, डाइनिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी आपको रिवॉर्ड कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको हर 150 रुपये की स्पेंडिंग पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और एचपीसीएल के पंप पर आप 150 रुपये की स्पेंडिंग पर 400 रुपये, यानी एचपीसीएल के पंप पर तो आप 150 रुपये तक का जो फ्यूल डलाते हैं, जैसे 150 रुपये का डाला तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट का फ्यूल या गिफ्ट में रिडीम कर सकते हैं। वेलकम बेनिफिट में आपको इसमें क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम कार्ड होल्डर को वेलकम बोनस के रूप में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं। कॉन्टेस्टनेस फैसिलिटी भी इसके अंदर है। अगर आप पिन वगैरह नहीं डालेंगे, मतलब आप जैसे कुछ हज़ार तक के पिन डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी बेनिफिट भी, फ्रॉड प्रोटेक्शन में जीरो लायबिलिटी कवर भी आपको मिलता है। अगर आपसे ऑनलाइन कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो तुरंत, अगर आप करते हैं 48 घंटे के अंदर तुरंत, तो आपको फ्रॉड में भी आपको बेनिफिट इसमें मिलता है, ठीक है। देखिए, और एक सेकेंड, तो ये क्रेडिट कार्ड आप लेने पर ये फ़ायदा होगा। 1 मिनट थोड़ा और मैं बताता हूँ। इस क्रेडिट कार्ड को अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसकी क्या कहते हैं एनुअली फीस की। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो आपको 499 प्लस जीएसटी इसमें एनुअली फीस देनी पड़ेगी। वे ऑफ कराने के लिए 50,000 रुपये तक स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके ये वे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ठीक है, आपकी जो सैलरी होनी चाहिए पर मंथ 25,000 रुपये होना चाहिए जो सैलरी पड़ती है। देखो, आप मैं बता दूँ, ये तो इसकी वो हो गई इसकी, क्या कहते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड लेना तो 499 प्लस जीएसटी यानी 589 रुपये आपको देना होगा। वे ऑफ कराने के लिए 50,000 रुपये यूज़ करने पड़ेंगे साल के अंदर। आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 प्लस से लेकर और 60 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। और अगर खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए 25 प्लस से लेकर 65 के बीच बीच में होनी चाहिए। अगर खुद का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको साल में 5 लाख की ITR भरनी है। अगर फिर भी कोई टेंशन नहीं, अगर आप 35,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं तो भी डालकर आप सब एक बार अप्लाई करिएगा, शायद आपका कार्ड बन जाएगा। 35-40 जो भी कमा रहे हैं अप्लाई करिएगा, अप्लाई करने में कुछ नहीं आता, तो डालिएगा, आपका कार्ड बन सकता है, ठीक है। अब ये इसमें ये हो गया, आपका सिविल बहुत ज़रूरी है, तो सिविल 750 तभी इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया। आप क्रेडिट, आई होप मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप फिर भी इस क्रेडिट कार्ड को, मतलब या किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अप्लाई कैसे करना मैं बता देता हूँ आपको कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप जाएंगे वहाँ पर, जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट पे तो आपको ऑप्शन खुलेंगे, 2 ऑप्शन रहेंगे, क्रेडिट कार्ड और लोन का। हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के HPCL की बात करें खासतौर से, तो उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, HPCL अलग से नहीं होगा, या मिल जाए तो आप कर लीजिएगा, हाँ, नहीं तो अगर आपको BOB का भी कोई सी क्रेडिट कार्ड दिख रहा है, मतलब BOB दिख रहा है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप वहाँ क्लिक करिएगा, फिर आपसे आपका नाम पूछेगा, नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी डालिएगा। इसको डालने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने का 4 नंबर का कोड आएगा, कोड डालिएगा। कोड डालने के बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा। तो आप 99% लोगों की कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो आपका एरिया पिन कोड सही डालिएगा। उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। तो भैया अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरीड है, खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये भी आप सही से डालिएगा अगर आप 99% लोगों की कैटेगरी में नहीं आना चाहते। फिर आपकी सैलरी कम होती है, 3 ऑप्शन इधर, बैंक में, चेक से या कैश में। तो आप जहाँ भी आपकी सैलरी आती है उससे चूज़ करिए, बट
चांसेस जो होते हैं क्रेडिट कार्ड बनने के वो होते हैं बैंक में। तो बैंक अगर आपकी बैंक में आती है तो वेल एंड डन, ठीक है। इसके बाद आप मंथली कितना कमाते हो, तो जितना भी आप मंथली कमाते हैं उतना आप डालिएगा। उसको डालने के बाद सबमिट करेंगे। अब होगा एआई का जादू। मैंने बोला था ना एक क्लिक में आपको सारे बैंक को क्रेडिट कार्ड मतलब आप पता कर सकते हैं कौन कौन से बैंक के बन रहे हैं। तो ये डिटेल पहले ही बैंक के पास पहुंच जाएगी कि भैया ये बंदा है और इसकी ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये इसकी डिटेल है। तो फिर जो बैंक का आपकी डिटेल जिस बैंक से मैच खाती होगी वो बैंक, ये बैंक 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी वो बैंक आएंगे जो आपको बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड देंगे और यह रहेगा हाई अप्रूवल 60% चाहते हैं 40% चांसेस। तो ये चांसेस वाले जो बैंक है ये आपका स्वागत कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं भैया क्रेडिट कार्ड लो, हम आपसे बेसिक डिटेल भरो, 8 से 10 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, और हम आपसे इनकम प्रूफ भी नहीं लेंगे। तो आपके जो क्रेडिट कार्ड है वो इस कैटेगरी में आ रहा है तो यहाँ अप्लाई करें। दूसरी कैटेगरी वो आएंगे जो बोलेंगे भैया हम आपको क्रेडिट कार्ड तो देंगे मगर आप हमारी सैलरी स्लिप वाले क्राइटेरिया को पूरा करें। तो अगर हमारा सैलरी स्लिप अच्छी है, हमारे पास है सैलरी स्लिप हमारी, तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सैलरी स्लिप ITR देकर। और अगर थर्ड ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम तो सपोज करते हैं हमारा जो क्रेडिट कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का HPCL वाला, ये फर्स्ट हाई अप्रूवल वाले चांसेस में आया तो हम लोग वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट बैंक की साइट पर जाएंगे। फिर हम जो भी डिटेल है वो डालनी है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम। ये मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक होना चाहिए आधार कार्ड और एक होना चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए क्योंकि वो आपसे लाइव पैन कार्ड चेक करेंगे। अगर पैन कार्ड में सिग्नेचर है तो ठीक है वही चल जाएगा, अगर नहीं है तो व्हाइट पेपर भी लेकर रखिएगा। अच्छा ये आधार कार्ड पैन कार्ड में दोनों में नाम से होना चाहिए, दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। फोटो भी अपडेट होना चाहिए, 18+ की फोटोज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेजर गलती आपको नहीं करना। और सरनेम भी होना चाहिए। बहुत से लोगों की फाइल डिक्लेयर होती है सिंगल नेम में, तो सरनेम भी होना ज़रूरी है। ये सब करने के बाद आप बैंक की साइट पे जाएंगे, वहाँ आपका लास्ट नेम, वो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपका जेंडर पूछा जाएगा वो डालिएगा, आपका पैन नंबर पूछा जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, ईमेल ID पूछी जाएगी, मम्मी का नाम पूछा जाएगा। ये सब कुछ डिट्टो डालिएगा अगर आप 99% लोगों के कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो, ठीक है। आधार फिर OTP आएंगे, फिर आधार का OTP आएगा वो डालेंगे, फिर आपसे करंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वही डालिएगा। अगर आधार वाला है तो आधार वाला, और उसके अलावा है तो वो जहाँ आप रह रहे हैं अभी वही डालिएगा। और प्लॉट नंबर भी प्रॉपर डालिए, ऐसे ही कुछ भी मत डाल दीजिएगा। जिसका अगर नहीं है वो जो गांव में रूरल में रहता है वो तो एक अलग बात है, बट जो है जिसके पास है, या अगर आप जैसे होता है कि कई बार हमको यार किसी जगह में ले लिया फ्लैट वगैरह या मकान वगैरह और हमको 1 महीना हुआ बट हमको यार याद नहीं है कि उसका क्या प्लॉट नंबर क्या, तो आप जब भी करें अपना अप्लाई तो पहले पता करके करें कि इसका प्लॉट नंबर क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ गलतियाँ मत करें, नहीं तो कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा एक कितनी सी गलती से। वहाँ का सेक्टर पता करें प्रॉपर, पिन कोड प्रॉपर पता करें, हर चीज़ प्रॉपर पता करें। ऐसे आपके ऑफिस एड्रेस में सब कुछ डिट्टो डालिएगा। कुछ भी उल्टा सीधा उठा के अड़ोसी पड़ोसी या कुछ भी मत डाल दीजिएगा। बिजनेस नेम डालिएगा, क्या बिजनेस नेम कि आप प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप में क्या है वो डालिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किस कंपनी में कर रहे हैं, और वो कंपनी प्राइवेट गवर्नमेंट है, सबको डालिएगा। इन सबको डिटेल को एक्यूरेट डालने के बाद आपको 8 से 10 दिन में आपका क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। KYC कर लीजिए, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, बस क्रेडिट कार्ड आ जाएगा 8 से 10 दिन। तो ये था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का HPCL क्रेडिट कार्ड की थोड़ी सी जानकारी। जो जानकारी आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। बाय दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नए किसी और। दोस्तों अभी थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अगर थोड़ी सी भी वो गलती हुई तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग फिर दोबारा किसी और वीडियो में और किसी और नए टॉपिक पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय।